14 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, निर्णय पर टिकी सबकी निगाहें। लीसा अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव तैयार, निजी क्षेत्र को काम देने की कवायद तेज। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए बनेगी एसओपी, नए साल से लागू कर दी जाएंगी व्यवस्थाएं। पीसीबी की रिपोर्ट, हरिद्वार में गंगा जल बी श्रेणी का मिला, नहाने के लिए ठीक पर पीने योग्य नहीं। कड़ाके की ठंड के बीच गर्म पानी में होगी तैराकी, 16 हॉट वाटर पंप का इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। सोमनाथ समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार भी 5 के बजाय 14 परियोजनाओं के निर्णय की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जा रही है। गंगा व सहायक नदियों पर प्रस्तावित 14 जल विद्युत परियोजनाओं को निर्विवाद मानते हुए मंजूरी की मांग को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ की समिति ने अपनी रिपोर्ट में 5 परियोजनाओं को ही लाभकारी करार दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यूजीवीएनएल के एमडी डॉक्टर संदीप सिंघल ने बताया है कि सोमनाथ समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार की 5 के बजाय 14 परियोजनाओं के निर्णय की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रही है। राज्य में हर साल 1 लाख कुंतल से अधिक लीसा एकत्रित होता है। इस काम में वन विभाग केवल लीसा टिपान यानी एकत्रित का ठेका निजी क्षेत्र को देता है, बाकी सारा कार्य जंगलात का ही होता है। नीलामी के माध्यम से लीसा का काम निजी क्षेत्र को देने की कवायद तेज हुई है। इस काम के लिए लीसा तथा अन्य वन उपज अधिनियम 1976 और नियमावली में बदलाव करना होगा, लेकिन इसको लेकर वन मुख्यालय से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। शासन भी सभी संभव विकल्पों को देखने की बात कह रहा है। अभी वन विभाग राज्य में लीसा विदोहन, भंडार और बिक्री का काम करता है। राज्य में हर साल 1 लाख कुंतल से अधिक लीसा एकत्रित होता है। इस काम में वन विभाग केवल लीसा टिपान यानी एकत्रित का ठेका निजी क्षेत्र को देता है, बाकी सारे कार्य जंगलात का ही होता है। इस वर्ष अक्टूबर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इसमें वन मंत्री, प्रमुख सचिव वन आदि शामिल हुए थे। इस बैठक में लीसा का काम पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी क्षेत्रों को देने की योजना पर मंथन हुआ था। अब इसको लेकर कवायद आगे बढ़ी है, क्योंकि यह काम निजी क्षेत्र को देना है। ऐसे में लीसा अधिनियम और नियमावली में बदलाव करना होगा। सूत्रों के अनुसार वन मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि एसओपी में डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों के कार्य दायित्वों के निर्वहन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए मानक प्रचालक प्रक्रिया यानी एसओपी बनाई जाएगी। इसमें प्राचार्य से लेकर जूनियर डॉक्टरों तक के कार्य दायित्व तय किए जाएंगे। डॉक्टर व कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति लगानी होगी और भर्ती मरीजों को प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन संबंधी मेन्यू वार्ड के बाहर चस्पा करना होगा। यह व्यवस्था नए साल से लागू कर दी जाएगी। बुधवार को यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए एसओपी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर महीने गंगा के पानी के नमूने लेकर जांच करता है। इसी क्रम में पिछले महीने हरिद्वार में पानी की गुणवत्ता की जांच कराई गई थी। इसमें पानी की गुणवत्ता बी श्रेणी में मिली है। हरिद्वार में गंगा का जल नहाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन पीने योग्य नहीं है। पिछले महीने गंगा के जल की गुणवत्ता की जांच उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूकेपीसीबी ने की थी। उसमें पानी की गुणवत्ता बी श्रेणी में आई है। इस श्रेणी में पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर महीने गंगा के पानी के नमूने लेकर जांच करता है। पीसीबी के अधिकारियों के अनुसार इसी क्रम में पिछले महीने भी हरिद्वार में पानी की गुणवत्ता की जांच की गई थी। पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें पानी की गुणवत्ता बी श्रेणी में मिली है। बी श्रेणी का पानी नहाने के लिए ठीक होता है, लेकिन पीने के लिए नहीं। पीसीबी के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धाकते ने बताया है कि हरिद्वार में गंगा का पानी काफी समय से बी श्रेणी में रिपोर्ट हो रहा है। काइकिंग, कैनोइंग व रोइंग की प्रतियोगिताएं टिहरी में होनी है। इन खेलों के लिए झील में अलग अलग लेन बनेगी। कैनोइंग का एक पार्ट सलालम शिवपुरी में होगा। राफ्टिंग का आयोजन टनकपुर में होगा। जनवरी फरवरी में कड़ाके की ठंड के बीच 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियां प्रतिस्पर्धा गर्मा गर्म पानी में होंगी। खेल निदेशालय ने हल्द्वानी के ग्वालापार स्टेडियम में 3 स्विमिंग पूलों
का पानी गर्म करने के लिए 16 हॉट वाटर पंप का इंतजाम किया है। इसके अलावा नौकायन, राफ्टिंग या पानी के ऊपर होने वाले अन्य खेलों के लिए यूरोप की ठंड को पैमाना माना जाएगा। दरअसल यूरोप वाटर स्पोर्ट्स का हब है जहां टिहरी से ज्यादा ठंड होती है, इसलिए उत्तराखंड में भी खिलाड़ियों को ठंडी लहरों से भीड़कर पदक निकालना होगा। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव DK सिंह ने बताया है कि काइकिंग, कैनोइंग व रोइंग की प्रतियोगिताएं टिहरी में होनी है। इन खेलों के लिए झील में अलग अलग लेन बनेंगी। कैनोइंग का एक पार्ट सलालम शिवपुरी में होगा, राफ्टिंग का आयोजन टनकपुर में होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।